आपने अक्सर कर देखा होगा कई लोगों के घर में या ऑफिसों में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखी होती है और ऐसा माना जाता है कि घर में लाफिंग बुद्धा रखे जाएं तो काफ़ी शुभ होता है। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि ये लाफिंग बुद्धा कौन थे और ऐसा क्या है कि उनकी मूर्ति को तरक्की, खुशहाली, आर्ट से जोड़कर देखा जाता है? तो चलिए जानते हैं लाफिंग बुद्ध कौन थे। ये कहानी है 3 बुद्ध भिक्षुओं की, जिन्हें दुनिया में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों भिक्षु मुँह से कभी एक शब्द नहीं निकालते थे, ना कोई शिक्षा देते और ना ही कोई उपदेश देते, बस सिर्फ हंसते ही रहते और इस तरह हंसते थे मानो हंसना ही इनकी जिंदगी का उद्देश्य हो। इनकी हंसी में ही इतनी शक्ति थी कि हर कोई इनकी हंसी की तरफ आकर्षित होकर स्वयं भी हंसने लग जाता था। वो बौद्ध भिक्षु जब हंसना शुरू करते तो ऐसे हंसते कि मानो वो उनके जीवन की आखिरी हंसी हो। इनकी चमत्कारी हंसी की वजह से आसपास के माहौल में इतनी ज़बरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता, जो भी इस ऊर्जा के संपर्क में आता वह भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता, जिसके साथ वहाँ मौजूद हर कोई कुछ समय के लिए मानो अपने दुख कष्टों को भूल गया हो। इन तीनों महान भिक्षुओं के लिए इनकी हंसी ही इनका तप और साधना थी। ये एक दिन तीनों भिक्षु भ्रमण करते हुए एक गांव के बीचों बीच पहुँचे और वहाँ खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। वहाँ के लोग शुरू में उन्हें हंसता हुआ देखकर उन्हें हैरानी भरे भाव से देखने लगते हैं, लेकिन जब वो रोज उन्हें जोर जोर से हंसते हुए देखते हैं तो वो खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वह भी उन बौद्ध भिक्षुओं के साथ हंसने लगे, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु दिल खोलकर हंसते थे। उनके हंसने का अंदाज ही ऐसा होता कि हर कोई उस वक्त अपने तमाम दुख और परेशानियों को भूलकर हंसने पर मजबूर हो जाता था। बस उन्हें ही देखता रहता था। देखते ही देखते कुछ दिनों में भिक्षुओं के साथ हंसने वाली भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन ये हंसी गांव के लगभग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी। ये वो पल था जब वो तीनों भिक्षु बहुत दिनों बाद किसी गांव में आए थे। इन भिक्षुओं की हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, क्योंकि वो किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते। वो बस हंसी का माहौल बनाकर रखते थे। पूरे चाइना में उनको प्यार और इज्जत मिलने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक गांव में तीनों भिक्षु में से एक की मृत्यु हो गई। वहाँ जैसे ही गांव के लोगों को ये बात पता चली तो गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी, ये देखने के लिए कि बाकी के 2 भिक्षु अब किस तरह का रिएक्ट कर रहे होंगे। इस वक्त उनकी मनोदशा क्या होगी। जरूर आज वो भी उदास होंगे। आज हम जिंदगी में पहली बार बाकी दोनों भिक्षुओं को रोता हुआ देखेंगे। अब सब लोगों का यही मानना था, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों की भीड़ उन भिक्षु के पास जमा होती गई, वहाँ का दृश्य देखकर खड़े लोग दंग रह गए, क्योंकि बाकी के 2 भिक्षु जमीन पर पड़े तीसरे भिक्षु की मौत पर जोर जोर से हंस रहे थे और लगातार बस हंसते ही जा रहे थे। तभी भीड़ में खड़े
एक व्यक्ति ने जिज्ञासावश पूछ ही लिया कि ऐसे समय में आप उदास होने की बजाय हंस क्यों रहे हैं। हालांकि वहाँ खड़ा हर व्यक्ति भी यही जानना चाहता था। और अब यह पहला समय था जब उन हंसने वालों भिक्षु में से एक ने चुप्पी तोड़ी और शब्दों से कहकर जवाब दिया कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब हम इस गांव आ रहे थे तब इस भिक्षु मित्र ने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी दो को हराकर हंसते हंसते पहले मरेगा। ये भिक्षु जीत गया। भिक्षु की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। इसके बाद रीत रिवाजों के अनुसार उस भिक्षु का क्रियाक्रम किया जाता है। लेकिन जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों भिक्षु में से एक भिक्षु ने कहा कि उनके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने से पहले इस भिक्षु ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपनी हंसी की मदद से अपने अंदर आने नहीं दिया, इसलिए मरने पर मेरे कपड़ों को मत बदलना। इस तरह उस भिक्षु के शरीर को बिना कपड़े बदले जला दिया गया। जब उसकी चिता जलाई गई तब कुछ अजीब सा हुआ। चिता से कुछ पटाखे फटने की आवाज़ आई और देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ चिता से निकलकर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। वो दृश्य इतना चमत्कारी था जिसे देखकर वहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। इस तरह वो भिक्षु मरने के बाद भी लोगों कर हंसा कर गया। बाद में पता लगा कि मरने वाले भिक्षु ने अपने कपड़ों में ही कुछ पटाखे छुपा कर रखे थे। जब वो पटाखे आग के संपर्क में आए तो वहीं पर फट कर रंग बिरंगे रंगों में चारों तरफ फैल गए। ये देखकर दोनों भिक्षु ने कहा, मित्र तुम तो बहुत चालाक और महान निकले। एक बार फिर से तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई ये हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक खूबसूरत वरदान है। इसे खुलकर जी लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जीवन को किसी भी तरह के दुख, तनाव और बेवजह के अनैतिक, अधार्मिक कार्यों एवं क्रियाओं में व्यर्थ ना करो। जो भी काम करो उसे इतनी शिद्दत के साथ करो कि हर कोई तुमसे प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल सके। जीवन में किसी भी तरह के तनाव से मुक्त होने का ये सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि दिल से निकली हंसी मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। और जीवन में हमेशा अच्छे और सत्कर्म करते रहो, क्योंकि इन सब का जीवन पर बहुत से चमत्कारी प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।